गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन इज़ नथिंग बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग सम इमेजिनेशन इन योर माइंड टू परस्यू योर गोल्स, राइट? सो एक पर्टिकुलर स्टडी हुई थी इन ऑर्डर टू determine whether our brain does it actually differentiate between what is reality and what is imagination. So particularly there were two groups of people in which एक particular group को बोला गया एक्चुअल में पियानो प्ले करने के लिए, और एक ग्रुप को बोला कि आप जस्ट विजुलाइज करो दैट यू आर प्लेइंग पियानो, एंड एंड में पता चला दैट दे हैव द सेम ब्रेन फंक्शन. सो साइंटिफिकली जब ये प्रूव हुआ तब ये कंक्लूजन निकला दैट आवर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी. एंड इसके पीछे भी एक पर्टिकुलर रीज़न है कि हमारा ब्रेन क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता. हमारा माइंड इसलिए नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता बिकॉज हमारा जो माइंड है वो उस स्टोरी पे बिलीव करता है जो हम अपने माइंड को बोलते हैं rather than the actual stimulus. So outside thing doesn't cause any belief in our mind, but जो हम स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करते हैं या जो हम इमेजिन करते हैं वही उस पर बिलीव करता है. एंड दैट्स हाउ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कम्स इन, कि आप जो सोचते हो, जो आपके थॉट्स रहते हैं वो ही रियलिटी में या वही मैनिफेस्ट होते हैं. सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में जब पढ़ा है, उन सब में कॉमन चीज़ ये थी कि दे वर वेरी गुड विद विजुलाइजिंग देयर गोल्स. उनको ये इतना तक अपने ऊपर इतना बिलीव होता था कि हमें इस चीज़ का अवार्ड मिल जाएगा, हम $1 million कमा लेंगे. सो मतलब दे हैड सच लेवल ऑफ गुड कॉन्फिडेंस कि उन्होंने वो चीज़ पहले ही विजुलाइज कर ली थी. सो इन ऑर्डर टू परस्यू दिस आई वुड डेफिनेटली से कि आप एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आप जर्नल में लिख सकते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, बट आपको पर्टिकुलरली उन गोल्स पे बिलीव करना होगा और विजुलाइज करना पड़ेगा दैट हाउ वुड यू फील. आपको वो इमोशंस फील करने होंगे. लेट्स से कि अगर आपको आपकी एक पर्टिकुलर गोल है लाइफ की दैट यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस, राइट? सो उस हाउस में आप कैसा फील करोगे, हाउ वुड यू फील? यू वुड फील ग्रेटफुल, यू वुड फील हैप्पी. सो वट एवर फीलिंग्स यू विल हैव, आपको विजुलाइज करनी है और आपको पर्टिकुलरली उन गोल्स के ऊपर काम करते हुए ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइजेशन बार बार अपने माइंड को बतानी है, बिकॉज दैट्स हाउ द थिंग्स विल कम इन टू रियलिटी. सो बहुत सारी वीडियोज़ हैं विजुलाइजेशन पे जो आप फॉलो कर सकते हैं. पर्सनली मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं विजुलाइजेशन में जो मेरे को स्ट्रेस लेवल पे भी काम करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत ज़्यादा बर्नट आउट फील कर रही हूँ, सो एवरी टाइम आई कैनॉट ट्रैवल एंड जस्ट गो आउट नियर द नेचर. कई बार वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, बट अगर हम अपने माइंड में ही विजुलाइज़ कर लें कि हम बीच के पास बैठे हैं या हम किसी रेन फॉरेस्ट में हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्लो डाउन हो जाएगा. सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक. पर्टिकुलरली अगर आप कोई एक्चुअल में ऐसी कोई जगह विजिट कर चुके हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बीच, कोई पर्टिकुलर माउंटेन जहाँ पे आप ऑलरेडी पहले जा चुके हो, व्हेन यू आर टोटली स्ट्रेस्ड आउट, राइट? अगर आपको कोई भी गाइडेड मेडिटेशन नहीं करनी है, बेस्ट वे इज़ दैट यू टेक सम 5 minute पॉज एंड आप विजुलाइज करो सिंपली कि आप उसी बीच के पास बैठे हो और आपको वो ओशन वेव्स सुनाई दे रहे हैं, और इफ़ यू आर नियर द माउंटेन सो यू कैन just imagine that you are walking in that rainforest, you are trekking. So वो सारी visualization, like I said कि हमारा brain differentiate नहीं कर पाता है, तो आपको actually में लगेगा कि आप ट्रैक कर रहे हो. So yeah, definitely these things will help you out. So yeah, let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye bye.